नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना से और 5 गोटे की मृत्यु आए और 12 से 46 गोटे नया संक्रमित। यूरिया मलक देश भर हाहाकार, किसान सब समस्या में। काला बाजारी में 3 गुना अधिक दाम तीर कर खरीद कर बाध्य। आज जितिया पावन के महत्वपूर्ण दिन, व्रती सब कठोर उपवास में। निजी विद्यालय सब वैकल्पिक कक्षा के शुल्क ल सकैया, स्थानीय तह से स्वीकृति अनिवार्य। आ विश्वभर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,08,000 पहुंचल। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 5 गोटे के कोरोना वायरस के संक्रमण से मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 317 पहुंचल अछि। आइ और 1,246 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण के पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में संक्रमित के कुल संख्या 50,465 पहुंचल अछि। संक्रमण से पिछला 24 घंटा में देश भर 1,818 गोटे ठीक भऽ कऽ घर घुरल अछि। अखन धरि कुल संख्या 35,700 गोटे ठीक भेल अछि। ठीक होवला के प्रतिशत 71% रहल अछि। तहिना देश भर सक्रिय संक्रमित सबके संख्या 14,448 रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में रहवला के संख्या 5,806 रहल अछि। तहिना होम आइसोलेशन में रहवला के संख्या 6,838 आ संस्थागत आइसोलेशन में 8,010 गोटे रहल अछि। पिछला 24 घंटा में देश भर 11,144 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। नेपाल में कुल 8,10,485 गोटे के PCR परीक्षण भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में आइ और 126 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल अछि। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार आइ सबसे बेसी सर्लाही में संक्रमित भेटल अछि। सर्लाही में 42, धनुषा में 22, सिरहा में 21, बारा में 15, सप्तरी में 15, पर्सा में 9 आ रोथड़ में 2 गोटे कोरोना के नया संक्रमित भेटल छै। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 11,665 पहुंचल छै। अखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना संक्रमण से 107 गोटे के मृत्यु भ चुकल अछि। प्रदेश 2 में सबसे बेसी पर्सा में 39 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बारा में 16, धनुषा में 13, महोत्तरी में 11, सिरहा में 10, सप्तरी में 8, रोथड़ में 5, सर्लाही में 4 आ 1 भारतीय नागरिक के मृत्यु भेल छै। आइ 306 गोटे कोरोना से मुक्त भऽ कऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल अछि। अखन धरि प्रदेश 2 में 1,08,650 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे 4,269 स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। एहि प्रदेश में 864 गोटे आइसोलेशन में आ 4,447 गोटे होम आइसोलेशन में रहल अछि। तहिना क्वारंटाइन में 445 आ होम क्वारंटाइन में 1,779 गोटे रहल अछि। एम्हर प्रदेश 1 में पिछला 24 घंटा में 86 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। आइ भेटल कोरोना संक्रमित में सुनसरी में 23, संखुआसभा में 22, मोरंग में 16, झापा में 12, पाँचथर में 4, भोजपुर में 3, उदयपुर, इलाम आ प्रदेश 1 बाहर के 2 गोटे रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जानकारी देलक अछि। एहि संगे प्रदेश 1 में कोरोना संक्रमित के संख्या 4,498 पहुंचल अछि। तहिना डिस्चार्ज होवला के संख्या 1,953 पहुंचल अछि। प्रदेश 1 में पिछला 24 घंटा में 1,511 गोटे के PCR परीक्षण कयल गेल अछि। अखन धरि 1,04,844 गोटे के PCR परीक्षण भेल सामाजिक विकास मंत्रालय जानकारी देने छै। प्रदेश 1 में सबसे बेसी संक्रमित रहल जिला मोरंग अछि। ओतऽ 2,052 गोटे संक्रमित रहल अछि। सरकार नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू कयने देश से और उड़ान अनुमति देव लागल अछि। एहिसँ पहिने लागू कयल गेल दैनिक 800 यात्रु मात्र आनि सकल जा सकबाक कोटा हटाओल गेल अछि। आब PCR नेगेटिव भेल यात्रु मात्र आनबाक व्यवस्था करैत नियमित उड़ान भेल देश में एयरलाइंस उड़ान बढ़ेबाक मांग केला पर अनुमति देबाक कहल गेल अछि। उप प्रधानमंत्री, परराष्ट्र मंत्री, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री आ श्रम मंत्री बीच आइ भेल परामर्श बाद अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के संख्या बढ़ेबाक समझदारी भेल पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय जानकारी देलनि अछि। हुनक अनुसार नियमित उड़ान शुरू भेल देश से आवश्यकता के आधार में यात्रु आनल जा सकैया। नियमित उड़ान नहीं भेल देश में PCR नेगेटिव भेल यात्रु के लेल मांग के आधार में उड़ान संख्या बढ़ाओल जेबाक
पर्यटन मंत्री भट्टराई जानकारी देलनि अछि। ओ विदेशी भूमि में समस्या में रहल नेपाली प्रति सरकार संवेदनशील रहल कहैत हुनका सबके स्वदेश फिरता के लेल सरकार प्रयास आगाँ बढ़बैत जेबाक सेहो बतौलनि अछि। नेपाल में अखन विशेष कऽ धान खेती के लेल आवश्यक यूरिया मलक देश भरि अभाव भेल अछि। प्रदेश 2 सेहो एहिसँ अछूता नहि छै। सरकार उपलब्ध नहि करला बाद एहि प्रदेशक किसान सब दोसर ठाम से तेब्बर दामे यूरिया खाद कीनऽ बाध्य भेल छै। रिपोर्ट। एहि वर्ष धान खेती केने किसान सब समस्या में पड़ल अछि। समस्या के मुख्य कारण अछि यूरिया खाद के अभाव। ओना तऽ यूरिया खाद के अभाव के कारण देश भर के किसान सब समस्या में पड़ल अछि। मुदा धाने खेती मुख्य भेल प्रदेश नंबर 2 के किसान सब और समस्या में पड़ल अछि। धान रोप काटब वाला समय आबि रहलो पर एखन तक यूरिया मल उपलब्ध नहीं भ सकल अछि। देश भर एखन यूरिया के हाहाकार मचल अछि। सरकार खाद उपलब्ध नहीं करलाक बाद किसान एखन काला बाजारी से तेबर दाम तीर खाद किन बाध्य भेल अछि। समय में मॉल खाद धान बाली में नहीं पड़लाक बाद बाली सुख क जेबाक कई किसान सब चिंता में पड़ल अछि। ओ सब 700 पड़े वाला मॉल 1500 से लऽ कऽ 2200 तक किन बाध्य भेल अछि। सुविधा नहीं भेला से आवश्यकता के लऽ के लोग जो है ब्लैक से जो है से यूरिया खाद इंडियन खाद जो है से किन पड़े है वो महंगा में। यहाँ पर जो है इंडिया में पड़े वाला जो है से अहाँ के 300 रुपया आइटम जो है से अहाँ के 1500-1700 में मिली है, जेके कारण से महंगा तो पड़ी है। नहीं भेट रहल कोनो नहीं यूरियो नहीं भेटे छै तो महंग कीन के छीट लिया 45 रुपये किलो कीन के छीट लिया। खाद नहीं भेटे छै मतलब न यूरिया न मटिया कोनो न अब बड़ा महंग दे छै 2500 के ये महंगा किन के बोले क्या से 1600 में डाल ली 2200 में मटिया ले ली। एम्हर खाद व्यवसायी साल्ट ट्रेडिंग आ कृषि सामग्री केंद्र यूरिया लगायत के मॉल सब उपलब्ध नहीं करला के कारण से बाजार में मॉल के अभाव भेल बतौने अछि। एला के बाद ओना दही ओना नहीं होई कि अब तो वहां के डीलर सहकारी वाला के हाकिम के ऊपर भेल डीलर के ऊपर हमरा सब जे लॉट से बांटल है 8 दिन पर दे सकी 10 दिन पर तो वहां के अनुसार से भेले बिहान वितरण होते आइ चल रहे तो बिहान वितरण होते बिहान आते तब जब भी आती तभी के अनुसार से आके गांव फलका है ना उनका से पूछ के तब बांटे पड़ले। तहिना जनकपुर धाम स्थित साल्ट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रमुख वासुदेव उपाध्याय सरकार 30% मॉल किसान सबके उपलब्ध करेबाक जिम्मा देल बमोजिम अपना सब यूरिया मॉल लगायत के मॉल सब उपलब्ध करेबाक काम कर रहल जानकारी देने अछि। सबै ठाउँमा कुनै ठाउँमा छोडेर करिब सबै ठाउँमा डिलरशिप भएको र हाम्रो भएको 30% मात्रै हो। जस्तै कृषि सामग्रीको हाम्रो उना धेरै डिलर छ अनि कृषि सामग्री संस्थानले चाहिँ हामीमा 70% चाहिँ रासायनिक मल बिक्री वितरण भएको हुनाले चाहिँ बढी चाहिँ मल किसानहरू लाभान्वित त्यहाँबाट हुन्छन्। तर हामीलाई पनि तपाईको 30% को हिसाबले सबै ठाउँमा करिब हाम्रो डिलरशिप भएको भावनाले चाहिँ अब अभाव भएको बेलामा अथवा दामासको हिसाबले सबैले चाहिँ किसानले पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र फिल्डमा चाहिँ वास्तवमा के भएको छ अब त्यो कुरो त अब सम्बन्धित ठाउँमा अब अनुगमन गरेपछि थाहा हुने कुरा भयो। एम्हर जनकपुर धाम स्थित कृषि सामग्री कंपनी लिमिटेड के निमित्त प्रबंधक बेचन कुमार शाह खाद लेबाक जिम्मा पाउने ठेकेदार कंपनी उपलब्ध नहीं करला के कारण से समय में मॉल उपलब्ध कराब नहीं सकल बतौने अछि। ओ सरकार बांग्लादेश 50,000 मेट्रिक टन यूरिया लाब लागल आ आसीन महीना तक आबि जेबाक जानकारी देने अछि। भनौँ न ठेका जुन कम्पनीले ल्याए थियो तिनीहरूले ल्याइ पुर्याएनन् हैन नल्याएपछि उहाँहरूलाई कारबाही गर्यो। कारबाही अब कृषि मन्त्रालयदेखि लिएर अब कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले पनि तपाईँको दुईटै कम्पनीलाई भनौँ न जुन सप्लायर्सहरू थिए तिनीहरूलाई तपाईँको यो ठेका भनौँ रददेखि लिएर अब यो तपाईँको यो दरोटी जफत अनि के अरे यो कालो सूचीमा राख्ने भन्नेसम्मको सिफारिस गरिसकेको खण्डमा त्यसरी लगत्तै हाम्रो यो सरकार अब मन्त्री हजुरको यो प्रधानमन्त्री स्तरमै कुरा भइसकेको खण्डमा अब सामान्य प्रधानमन्त्रीले पनि कुरा बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुभएको छ। यो पैँचो मल 50,000 मेट्रिक टन चाहिँ युरिया बङ्गलादेशबाट ल्याउने कुरा पनि गर्नुभएको छ। यो सकभर हजुरको यो असोजभित्र आइपुग्ला जस्तो पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। यो आयो भने अब तपाईँको धेरै सहज हुन्छ। प्रदेश नंबर 2 में सबसे बेसी धान खेती होते छ। नेपाल में कुल उत्पादन होबे वाला धान खेती के 25% योगदान प्रदेश नंबर 2 देते छ। एहि प्रदेश में
4,03,500 हेक्टेयर जमीन में धान खेती होइतेछ, जै के कारण से 16 लाख मेट्रिक टन धान हरेक वर्ष उत्पादन होइतेछ। मुदा समय में खाद उपलब्ध नहीं भेलाक कारण से देश में उत्पादन घटबाक आ एकर प्रभाव देश भर पड़बाक भेलाक कारण से एहिमे सरोकार वाला निकाय सबके ध्यान देनाइ आवश्यक देखल गेल अछि। अपन टेलीविजन के लेल कैमरा में आकाश झा के संग संतोष शर्मा की रिपोर्ट। मधेसी तथा थारू महिला सब मनबैत आयल जितिया के आय महत्वपूर्ण दिन खड़ जितिया। संतानक स्वास्थ्य तथा दीर्घायु के कामना करैत जितिया पाबनि मनेबाक परंपरा अछि। आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी से नवमी धरि मनाओल जाय वाला जितिया पाबनि के आय महत्वपूर्ण दिन अछि। एहि दिन के जीवित पुत्री के दिन अर्थात खड़जितिया सेहो कहल जाइत अछि। आइ भोरे से महिला सब 36 घंटा के उपवास में बैसल अछि। व्रत लेने महिला सब थूक सेहो घोटन नहीं मिलबाक धार्मिक मान्यता छै। एहि पाबनि में धूप दीप चाउर फूल चंदन लऽ कऽ जितवाहन भगवान के पूजा कयल जाइ छै। संगे माटि अथवा गाय के गोबर से चील अथवा नढ़िया के प्रतिमा बनाओल जाइ छै। गोबर से बनाओल गेल प्रतिमा के माथ में लाल सेनुर के टीका लगाओल जाइ छै। पूजा समाप्त भेला बाद जीवित पुत्रिका व्रत के कथा सुनल जेबाक मान्यता रहल अछि। एना केला से पुत्रक आयु लंबा हेबाक आ पुत्र नहीं रहल के पुत्र रत्न के प्राप्ति भ सुख समृद्धि प्राप्त हेबाक जनविश्वास रहल अछि। व्रतक तेसर दिन अर्थात जितिया के अंतिम दिन ब्राह्मण के दान दक्षिणा देला बाद मात्र खाना खायल जाइ छै। एहि दिन के पारण सेहो कहल जाइ छै। व्रतक बाद और परिकार खाय मिलो पर विशेषतः भात नैनी के साग आ मड़ुआ के रोटी के सबसे पहिने ग्रहण करबाक परंपरा रहल अछि। पौराणिक कथन अनुसार राजा शालिवाहन के राज्य में एक महिला के 7टा बेटा के देते उठा कर लऽ गेल छल। तकर बाद राजा 7 बेटा के देते से फिरता आनने छल। एहि कारण से महिला वही दिन से शालिवाहन के जिमुतवाहन नामकरण कऽ राजा के याद में उपवास बैसा लागल बताओल जाइ छै। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली एसिड आक्रमण में संलग्न के कार्यवाही कर अध्यादेश मार्फत तत्काल नया कानून अनबाक बतौलनि अछि। एकर लेल 15 दिन भीतर कानून मस्यौदा बनाबऽ सेहो ओ कानून न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री शिवमाया तुम्बा हम्फे आ संबद्ध निकाय के निर्देशन देने प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्य थापा जानकारी दिलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली आइ बालुवाटार में 12 गोटे एसिड पीड़ित संग भेंट समेत केने छलथि। ओहि क्रम में गृह मंत्री, कानून मंत्री, गृह, अर्थ आ शिक्षा मंत्रालय के सचिव, महाधिवक्ता आ प्रहरी महानिरीक्षक समेत सहभागी भेल छलथि। ओ एसिड आक्रमण में संलग्न के संपत्ति रोका कऽ ओहि से इलाज खर्च आ क्षतिपूर्ति तिरेबाक, भरण पोषण करेबाक, पीड़ित के इलाज कर सहयोग करबाक व्यवस्था कानून में रहबाक बताओल गेल अछि। प्रधानमंत्री ओली वीर आशिक्षण अस्पताल में इलाजक प्रबंध मिलेबाक आ लागय वाला सब खर्च सरकार तिरबाक, नियमित प्रयोग कयल जाय वाला दवाई के खर्च समेत सरकार तिरबाक घोषणा केने प्रेस सलाहकार थापा बतौलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय विद्यार्थी शिकाय सहजीकरण निर्देशिका जारी केलक अछि। ऑनलाइन कक्षा संचालन कऽ रहल निजी स्कूल सब आब निर्देशिका बमोजिम शुल्क लेबाक मार्ग खुला भेल अछि। मंत्रालय ऑनलाइन लगायत वैकल्पिक विधि से कयल जाय वाला शिक्षण के मान्यता देला संगे शुल्क लेबऽ पाओत। मुदा स्थानीयतः स्वीकृति देला पर मात्र विद्यालय शुल्क लेबऽ पाओत। ऐसे पहिने निजी विद्यालय ऑनलाइन कक्षा के शुल्क मांगलो पर मंत्रालय नहीं तीरऽ कहने छल। राजदूत में सिफारिश भेल 3 गोटे के संसदीय सुनवाई शुरू भेल अछि। पाकिस्तान, यूरोपियन यूनियन आ जर्मनी के लेल नेपाली राजदूत में सिफारिश भेल 3 गोटे के संसदीय सुनवाई शुरू भेल अछि। संसद के संसदीय सुनवाई समिति में सरकार सिफारिश केने पाकिस्तान के लेल तापस अधिकारी, बेल्जियम आ यूरोपियन यूनियन के लेल गेहेंद्र राज भंडारी आ जर्मनी के लेल राम काजी खड़का के सुनवाई शुरू भेल अछि। 3 गोटे प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध 5टा निवेदन पड़ल समिति सचिवालय जानकारी देलक अछि। 4टा निवेदन कीटानी बिना के रहल अछि। तहिना 1टा निवेदन बेल्जियम के लेल सिफारिश भेल गेहेंद्र राज भंडारी विरुद्ध रहल अछि। निजामती सेवा में रहैत काल भ्रष्टाचार जेहन क्रियाकलाप में संलग्न रहला से राज भंडारी के राजदूत के लेल योग्य नहीं भेल दावी कयल गेल अछि। एकर संगे और निवेदन सब में समानुपातिक आ समावेशीकरण नहीं भेल बात कहल गेल छै।
धनुषा के लक्ष्मीनिया में 10 वर्षक बालिका के बलात्कार के आरोप में फरार अभियुक्त पकड़ायल अछि। लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नंबर 2 सिनुरजोड़ा में एक बालिका के बलात्कार के आरोप में 56 वर्षक बद्रीनाथ शाह के प्रहरी पकड़लक अछि। लक्ष्मीनिया बाजार में शाह संचालन करैत आयल किराना दुकान समीप खेल रहल बालिका के फुसला कर बलात्कार के आरोप लागल अछि। महत्तरी के मठियानी से आरोपित के पकड़ में सफल भेल प्रहरी जानकारी देलक अछि। प्रहरी ओकरा पकड़ ढिला सुस्ती केने कहैत मंगल दिन स्थानीयवासी इलाका प्रहरी कार्यालय महेंद्रनगर आगा धरना आ प्रदर्शन समेत कयने छल। जनकपुर धाम में पिस्तौल आ गोली सहित 2 युवक पकड़ायल अछि। आइ बेचल ल जाइत काल पिस्तौल आ गोली सहित जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 25 रहवला 21 वर्षक अजय राज कायस्थ आ 24 वर्षक सुनील मंडल के प्रहरी पकड़ने अछि। मोटरसाइकिल में सवार भ हथियार बेच बिखन कर जा रहल समय गोप्य सूचना के आधार में दुनू गोटे के मुसहरी टोल से पकड़ने प्रहरी जानकारी दिलक अछि। ओकरा सब संग से 1 थान कटुआ पिस्तौल आ 1 राउंड गोली बरामद कर आवश्यक अनुसंधान कर रहल धनुषा के प्रहरी नायब उपरीक्षक महेंद्र कुमार मिश्र जानकारी देलनि अछि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग संघीय आयोजना इकाई विराटनगर के तत्कालीन सीनियर डिविजनल इंजीनियर काशी प्रसाद गुप्ता सहित 13 गोटे ऊपर आरोप पत्र दायर कयलक अछि। 16 करोड़ से बेसी आर्थिक हिनामिना कयने कहैत आयोग आइ विशेष अदालत में आरोप पत्र दायर कयलक अछि। आरोप पत्र काशी प्रसाद के श्रीमती मीना गुप्ता सहित 13 गोटे विरुद्ध दायर कयल गेल अख्तियार जानकारी देलक अछि। संगे आरोपी गुप्ता परिवार आ कर कुटुंब सभक नाम में खाता खोलिकर 10 करोड़ 44 लाख रकम नुका कर राखने देखल गेला से ओकर सभक संपत्ति जफत प्रयोजनार्थ मात्र प्रतिवादी काज करबाक मांग कयल गेल अख्तियार जानकारी देलक अछि। एमर कास्की के पोखरा स्थित नेपाल खाने पानी संस्थान के प्रशासन सहायक कृष्ण हरिवागले घूस सहित पकड़ायल अछि। सेवाग्राही संग 25,000 रुपया घूस ल चुकल अवस्था में वागले के अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय पोखरा से खटल टोली पकड़ने आयोग के प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी जानकारी देलनि अछि। खाने पानी उपभोग कैल बाबत शुल्क तीरह जाइत कला विभिन्न बहाना में सेवाग्राही संग घूस मांग केने निवेदन के आधार में आयोग के टोली पोखरा महानगरपालिका के टैक्सी चौक से नियंत्रण में लेलक अछि। आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,08,651 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 2,80,56,120 पहुंचल अछि। संक्रमित में से 2,01,22,196 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना वायरस से सबसे बेसी अमेरिका में 1,95,245 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 65 लाख से बेसी संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसे बेसी ब्राजील में 1,28,653 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तेसर सबसे बेसी भारत में 75,119 गोटे के मृत्यु भेल अछि। भारत में 44,70,166 गोटे संक्रमित रहल अछि। मेक्सिको में 69,095 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना बेलायत में 41,594 गोटे के मृत्यु भेल अछि। इटली में 35,577 गोटे के जान गेल अछि। फ्रांस में 30,794, स्पेन में 29,628 आ ईरान में 22,798 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल छै। तहिना सऊदी में 4,168, यूएई में 393, कतार में 205 आ मलेशिया में 128 गोटे के मृत्यु भेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में कोरोना से और 5 गोटे के मृत्यु। आय और 12 से 46 गोटे नया संक्रमित। यूरिया मलक देश भर हाहाकार। किसान सब समस्या में। कालाबाजारी में 3 गुना अधिक दाम तीर कर खरीद कर बाध्य। आज जितिया पावनी के महत्वपूर्ण दिन। व्रती सब कठोर उपवास में। निजी विद्यालय सब वैकल्पिक कक्षा के शुल्क ल सकैया। स्थानीयता से स्वीकृति अनिवार्य। आ विश्व भर पसरल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 9,08,000 पहुंचल। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।